ऑलराइट दोस्तों, मैनपुरी सीट पर चुनाव का आगाज हो चुका है, यानी चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। 5 दिसंबर को चुनाव होने, रामपुर पर भी होने थे, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई फिलहाल कोर्ट के फैसले ना आने की वजह से। लेकिन मैनपुरी सीट पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे वहां की हलचल, सियासी हलचल तेज होती चली जा रही है। क्योंकि देखिए, एक तरफ कहा यह जा रहा था कि अखिलेश यादव उस सीट से उम्मीदवार किसको बनाते हैं, किसको चुनते हैं, परिवार के किस सदस्य को चुनेंगे। अब वहां कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन वहां उन्होंने एक नाम पर मुहर लगाई, वो नाम है डिंपल यादव का। डिंपल यादव को उन्होंने उम्मीदवार के तौर पर चुन लिया और उसके बाद से ही इस सीट को लेकर कहीं ना कहीं ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि डिंपल यादव को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बीजेपी जो ये कह रही थी कि मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद कमल खिलेगा और वहां भगवा परचम लहराएगी बीजेपी, ये बात भूपेंद्र चौधरी ने कही, ये बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह चुके हैं, तमाम बीजेपी के नेता ये बात कह चुके हैं कि मैनपुरी में कमल खिलाएंगे। तो ऐसे में अगर वो अपर्णा यादव को उतारते हैं तो मुकाबला जो है वो कितना ज्यादा दिलचस्प होगा, और अगर अपर्णा यादव नहीं उतरती है तो किसको उतारा जाएगा। इन तमाम सवालों पर, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहजेब मौजूद है। शाहजेब, बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शाहजेब, देखिए यहाँ मेरे पास जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि अपर्णा यादव, जिनके नाम पर बीजेपी मुहर लगा सकती है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी, ऐसी सिर्फ अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव पर मुहर लगेगी। अब ये खबर आ रही है कि अपर्णा यादव मैनपुरी सीट से बीजेपी की सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर अपर्णा यादव को लेकर कहा जा रहा था कि वो अपना हक मांगेंगी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव नहीं है तो छोटी बहू वो भी है, परिवार में हक उनका भी है, पूरा पूरा हक है, और समाजवादी पार्टी के सामने वो लड़ेंगी और सीधे तौर पर यहाँ उम्मीदवार के तौर पर उतरेंगे बीजेपी के, यानी घर का भेदी लंका ढाई वाली स्थिति हो जाएगी। लेकिन अभी ये जो खबर आ रही है कि बीजेपी अपर्णा यादव को उतारना चाहती है लेकिन अपर्णा यादव नहीं उतरना चाहती है, इस पर आपका क्या मत है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अगर अपर्णा यादव यहाँ पर नहीं लड़ना चाहती है तो ये एक बहुत बड़ी बात है जयंती कि उन्होंने परिवार का मान रखा है, क्योंकि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अगर देखिए अगर पारिवारिक जरा सी भी होगी अपर्णा यादव तो उन्हें वहाँ पर खड़े होते हुए उनका कहीं ना कहीं दिल का सोचेगा कि हम अपने परिवार के इतने विरोध में हो गए कि अभी मेरे ससुर मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ ही है यहाँ पर, और हम वहाँ से जा करके जो है कमजोर करने के लिए उस सीट को परिवार से बाहर किसी को देने का जो है प्रबंध बहुत अच्छे तरीके से कर दें। तो ये कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के मन में ये बातें आई होंगी, तो शायद यही कारण है कि इस वजह से वहाँ पर वो नहीं लड़ना चाह रही है भाजपा के टिकट पर। भले ही अगर भाजपा उन्हें कोई और सीट से उतारना चाहता तो बात कुछ और होती, लेकिन वहाँ पर जो है भाजपा फिलहाल उन्हें नहीं। जी, तो भाजपा उनको नहीं उतारना चाह रही है, लेकिन वहीं देखिए यहाँ कहा यह भी जा रहा था कि अपर्णा यादव को उतारा जाएगा, अपर्णा यादव के जरिए सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर जो तलखियां हैं कहीं ना कहीं वो और ज्यादा बढ़ेंगी और इसका सीधा फायदा बीजेपी यहाँ उठाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि अपर्णा यादव ने ऐसा करके कहीं ना कहीं बीजेपी में भी एक तरीके से बगावत छेड़ दी है कि बीजेपी में आगे जाकर वो कुछ ऐसा बड़ा कदम उठा सकती है जो कि सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ होगा, क्या लगता है? देखिए अगर भाजपा इस चीज के लिए अपर्णा यादव पे दबाव बनाती है तो फिर यहाँ पर भाजपा को और एक बड़ा झटका लग सकता है। अपर्णा यादव अगर चली जाती है तो आधे से ज्यादा रणनीति और जो दबाव उन पे बनाएंगे वो तो खुलेआम कर देंगे। अपर्णा यादव भाजपा का जो वहाँ पर उनके चेहरे पर जो मुखौटा लगा हुआ है उस मुखौटा को सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने जग जाहिर कर देंगी। तो इस बात का डर कहीं ना कहीं भाजपा को भी है, इस वजह से दबाव वहाँ पर उस सीट पर लड़ने के लिए डिंपल यादव पर भाजपा नहीं बनाएगी। जी, तो यहाँ डिंपल यादव अपर्णा यादव पर यहाँ दबाव नहीं बनाएगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये पता है कि अगर अपर्णा यादव हाथ से गई तो सीधा सीधे तौर पर यूपी में टक्कर भारी मिल सकती है, क्योंकि आगे और भी चुनाव आने हैं, सिर्फ मैनपुरी सीट का चुनाव बाकी नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ शाहजेब, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि बीजेपी को लेकर कहा जा रहा है कि या तो शिवपाल यादव के नाम पर मुहर लग सकती है, हालांकि शिवपाल यादव जिस तरीके के बयान दे रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा है कि बीजेपी की दाल वहां गलेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की चल रही है वो ये कि किसी शाक्य नाम के उम्मीदवार पर यहाँ पर
मोहर प्रेम लग सिंह सकती साकिया। है। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं यहाँ पर। मैं आपको बताना चाहूंगी, प्रेम सिंह शाक्या है, रघुराज सिंह शाक्या है, ममतेज शाक्या है, इनके नाम पर मोहर लगाने की बात चल रही है। देखिए अभी हाल ही में आलोक शाक्या को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्रदेशाध्यक्ष बनाया है, जिलाध्यक्ष, बिल्कुल जिलाध्यक्ष बनाया है अखिलेश यादव ने, सपा का जिलाध्यक्ष बनाया है। जी। तो मैनपुरी सीट चुनाव से पहले उन्होंने ये पूरा रणनीति अपनाई कि आलोक शाक्या को उन्होंने जिलाध्यक्ष बना दिया, और उसके बाद अभी उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी किसी शाक्य को ही ढूंढ रही है। तो इसमें आपको क्या संबंध नजर आ रहा है, ये क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? अखिलेश यादव की कौन सी रणनीति पर बीजेपी की नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से पिछले बार प्रेम सिंह साकिया ने अच्छा प्रदर्शन किया था मुलायम सिंह यादव के खिलाफ, 4,24,000 2 लाख वोटों की बढ़त की थी मुलायम सिंह यादव के सामने, और मुलायम सिंह यादव को 70,000 वोटों का नुकसान हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं अब तो इस बात को अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं कि अगर कोई साकिया समाज का फिर से उतरता है तो साकिया समाज जो है वहाँ पर उनके दम पर जीत सकती है भाजपा। इस वजह से उन्होंने आलोक साकिया को ला करके बीजेपी के गेम को यहाँ पर उल्टा कर दिया, और समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट बैंक है मुस्लिम यादव, उसमें मैनपुरी में अभी क्योंकि सहानुभूति है, इस वजह से सेंधमारी करना मुश्किल है। तो भाजपा का जो कट्टर हिंदुत्व का वोट बैंक है वो, और साकिया समाज जो है उसका जिला अध्यक्ष ला करके अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पर खड़ी कर दी है। जी, तो यहाँ शाहजी मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि प्रतीक यादव को लेकर देखिए अभी इस वक्त चर्चा है, वो इसलिए क्योंकि अपर्णा यादव से जुड़ी ये चर्चा है। मैं आपको बताना चाहूंगी, याद दिलाना चाहूंगी दर्शकों को, हमने ये याद दिलाया भी था और बताया भी था, और आप देखिए वही बात सच होती हुई नजर आ रही है। इस बात की हम पुष्टि कर रहे हैं। जब अस्थि विसर्जन हुआ था मुलायम सिंह यादव का, उस वक्त प्रतीक यादव की पहली राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई थी, और उन्होंने उस प्रतिक्रिया में बोला था कि उत्तराधिकारी जो होगा समाजवादी पार्टी का, या आगे आने वाले समय में जो भी समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी निभाएगा, वो खुद अखिलेश भैया ही होंगे, क्योंकि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है राजनीति से, हम व्यवसाय जो करते हैं हम वही करेंगे। तो उनके बयान की वजह से ऐसा कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है शाहजेब, कि अपर्णा यादव नहीं लड़ेंगी चुनाव अपने पति के बयान की वजह से। तो क्या लगता है आपको कि ये बीजेपी में उनकी जो भूमिका है उसको कम करने का काम करेगा, या प्रतीक यादव आगे अपर्णा यादव को वापस समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश के खेमे में आने के लिए दबाव बना सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा हो सकता है कि अपर्णा यादव जो है वो यहाँ पर वापस से दामन थाम ले अखिलेश यादव का और सपा का, क्योंकि अगर भाजपा ज्यादा दबाव बनाती है, क्योंकि प्रतीक यादव के, अखिलेश यादव के खिलाफ भी जा सकती है अपर्णा यादव, लेकिन अपने पति प्रतीक यादव के खिलाफ नहीं जाएंगे। और प्रतीक यादव कितना भी कुछ बोल ले, लेकिन वो अखिलेश यादव के हितैषी है, जैसा उन्होंने बयान दिया था। तो इसी वजह से यही कारण है कि दोबारा रुख जो है अपर्णा यादव वो कर सकती है सपा का, अगर भाजपा उन पर ज्यादा दबाव कहीं ना कहीं बनाती है। ये तो भाजपा अगर दबाव बनाती है तो अपर्णा समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती है, और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। यूपी की सियासत में इस खबर से क्या असर पड़ेगा? क्या मैनपुरी सीट पर इस वक्त बहु वर्सेस बहु मुकाबला अभी भी कायम रहेगा, या फिर यहाँ बीजेपी कोई नया प्लान बना रही है और नई रणनीति आगे जाकर धरातल पर उतारने वाली है? तमाम सवालों के जवाब इस वक्त खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब मिलते ही फिर हाजिर हो जाएंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।